हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल रामगढ़ टेक में। दोस्तों, आज हम जो वीडियो में आपको बताने वाले हैं, झारखंड में जो स्कॉलरशिप भराया जाता है ई कल्याण स्कॉलरशिप, उसी के बारे में आज आपको अपडेट देंगे और बताएंगे कि इसे किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। आप चाहे तो घर पर बैठकर खुद से भी कर सकते हैं। आपको मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बता दूंगा, ए से जेड तक पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन लोग स्टूडेंट लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन कौन क्लास वाले लोग फॉर्म को भर सकते हैं, पूरा डिटेल हम बताएंगे। सबसे पहले देखिए, इस फॉर्म को अगर आप भरना चाहते हैं तो आपको झारखंड का जाति आवासीय आय 3 चीज़ होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि कॉलेज देता है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उसमें आपका खर्चा लिखा हुआ रहता है, कितना खर्चा आपका एडमिशन वगैरह में लगने वाला है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको एक फ़ोटो लेना है और उसके बाद प्रीवियस मार्कशीट लेना है। मान लीजिए अगर आप इंटर में नाम लिखा रहे हैं तो मैट्रिक का मार्कशीट लेना है। अगर आप पार्ट 1 में नाम लिखा रहे हैं तो आपको इंटर का मार्कशीट लेना है। अगर आप पीजी कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट लेना है। तो जिस फॉर्म को आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप मेरे बात को समझिएगा दोस्तों, मान लीजिए अगर आप इंटर में हैं तो इसमें प्रीवियस मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोलता है। जैसे कि प्रीवियस होता है पहले वाला, मतलब आपको मैट्रिक का डालना होगा। अगर आप पीजी में पढ़ रहे हैं और उसका आप फॉर्म भर रहे हैं, उसका स्कॉलरशिप आप लेना चाहते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन का उससे पहले वाले क्लास का, मतलब ग्रेजुएशन का आपको मार्कशीट लेना है। तो मतलब आपको प्रीवियस मार्कशीट आपको इसमें मांगा जाता है। तो चलिए दोस्तों, ऑनलाइन किस तरह करना है पूरा डिटेल में हम आपको बता देते हैं। अब देखिए, गूगल में जाना होगा और आपको यहाँ पे लिखना होगा ई कल्याण। आपको इसे लिख के सर्च करना होगा। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ ई कल्याण। अब यहाँ पर सर्च करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इसका पेज खुल जाएगा। आप तो देखिए इसका पेज यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट लॉगिन लिखा हुआ, आपको इस पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो देखिए यहाँ पर साइन अप साइन इन लिखा हुआ, तो हमको पहले साइन अप करना होगा, मतलब हमको रजिस्ट्रेशन करना होगा। हमने पहले कभी इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो साइन अप में हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड और ये कैप्चा जो येलो कलर का, आपको इसे लिख के आपको यहाँ पर टाइप करना और क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। तो आप बारी बारी से इसे कर ले। इसे करने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर दिखेगा। तो आपको देखिए पासवर्ड यहाँ पर किस तरह बनाना है हम आपको बता देते हैं। पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है कि स्पेशल कैरेक्टर आपको नहीं डालना है पासवर्ड में। आपको सिर्फ अपना नाम और स्पेलिंग आप यूज कर सकते हैं और उसके साथ आपको नंबर आप लिख सकते हैं। तो उस प्रकार से आपको पासवर्ड बनाना है। अगर आप @ या डॉट या फिर कुछ भी कॉमा वगैरह डालेंगे तो नहीं लेगा पासवर्ड। तो आपको बता दें, आप नाम और फादर नेम जो लिखेंगे उसे आप कैपिटल अक्षर में लिखेंगे तभी लेगा। अगर आप स्मॉल अक्षर में लिखेंगे तो नहीं लेगा। तो इस तरह से बारी बारी से आप यहाँ पर अपना पूरा डिटेल भर लें और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। उसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड आपके सामने शो करेगा। अब देखिए हम साइन इन करेंगे और यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलता है। पहला स्टूडेंट लॉगिन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो आप कुछ भी डाल के कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूंगा लॉगिन आईडी में और पासवर्ड जो मैं रखा हूँ वही डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा है, आपको इस कैप्चा को यहाँ पर नोट करके साइन इन कर देना है। तो साइन इन मैं यहाँ पर कर दूंगा। साइन इन करने के बाद इसका नया पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए चेंज पासवर्ड यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ से आप पासवर्ड को दोबारा से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पोस्ट मैट्रिक, यहाँ पर फ्रेश एप्लीकेशन के लिए वहाँ बोल रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर में यहाँ पर रिन्यूअल करने के लिए बोल रहा है। अगर आप पिछले साल भरे हैं तो रिन्यूअल कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक एप्लीकेशन स्टेटस आपको यहाँ देखने बोल रहा है। उसके बाद रिजेक्शन ऑफ, यहाँ पर रीज़न पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे आखिरी में आप रिजेक्शन का रीज़न चेक कर सकते हो। यहाँ पर हम नया अप्लाई करें तो यहाँ फ्रेश में हम क्लिक करके ओके करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। देखिए यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक विथिंग स्टेट, पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट। तो यहाँ पर हमारा खुद का झारखंड का ही फॉर्म भरना है और अगर आप अदर स्टेट में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप सेकंड नंबर वाले कॉलम पर आप क्लिक करके भर सकते हैं।
तो हमारा झारखंड राज्य है तो हम झारखंड में टिक करेंगे। उसके बाद देखिए मैट्रिक टाइप आपसे पूछ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए रेगुलर, सप्लीमेंट्री, सीबीएसई, आईसीएसई, बहुत सारा ऑप्शन है। तो आपका जो भी है आप उसे भर दे। तो यहाँ पर मेरा रेगुलर है तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मैट्रिक पासिंग ईयर आपसे पूछ रहा है, तो आपका जो भी पासिंग ईयर है वहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो मेरा 11 है तो यहाँ मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद मैट्रिक एडमिट कार्ड नंबर वहाँ बगल में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे में मैक्सिमम नंबर मैट्रिक का पूछा तो टोटल 500 होता है, वो मैं डाल दिया। उसके बाद मेल फीमेल क्या है वो पूछ रहा है तो वो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद देखिए आप राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पर एडमिट कार्ड नंबर आपको मैट्रिक का डालना होगा, तो यहाँ पर मैं अपना डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ मेरा आ चुका है। उसके बाद टोटल मार्क्स मेरा कितना आया वो पूछ रहा है, वो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड पूछ रहा है, फर्स्ट डिवीज़न है या सेकंड है, जो भी आप डाल दीजिए। मेरा सेकंड है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल यहाँ पर पूछ रहा है, तो पर्सनल डिटेल को आप ध्यान से भरें। यहाँ पर देखिए माता पिता है या नहीं है, फादर जीवित है या नहीं है, आप किसके साथ गार्जियन के साथ रहते हैं या नहीं, आपको यहाँ पे यस नो क्लिक करना है। तो आप इसे पढ़कर खुद से अच्छी तरीके से आप भरें। अगर आपका गलत होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे 1 बाय 1 टिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको अपना मदर नेम डालना पड़ेगा। यहाँ पे मदर नेम पूछ रहा है और उसके बाद यहाँ पर देखिए मदर का यहाँ पर ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, मतलब मदर क्या करती है। उसके नीचे आपको यहाँ पे डालना होगा गवर्नमेंट जॉब है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय या फिर नॉट वर्किंग, कोई भी काम नहीं करती तो यहाँ पर नॉट वर्किंग आप लिख सकते। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम आपका पहले से, यहाँ पर गार्जियन नेम पूछ रहा है तो गार्जियन में आप जिसके साथ रहते उसका नाम आप डाल सकते हैं। अगर आप फादर के साथ है या फिर आप किसी के साथ है तो आप उसका भी नाम डाल सकते हैं। देखिए फैमिली इनकम, तो इनकम सर्टिफिकेट में आपका जितना भी होगा वही आपको डालना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी पूछ रहा है ST SC OBC, आप कौन से कास्ट में आते हैं, तो मेरा OBC है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब देखिए यहाँ पर गार्जियन का आपको वर्किंग पूछ रहा है तो यहाँ पे मैं नॉट वर्किंग लिख दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए पैन नंबर, आधार नंबर डालने के लिए बोला तो आप ये ना डालें, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप डालेंगे तो आपका साइट फंस सकता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको आप मत डालिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद लास्ट ईयर क्लास डिटेल, तो आप कौन से क्लास लास्ट पास किए वो डिटेल पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप जो भी क्लास पास किए होंगे इससे पहले आपको वो डिटेल यहाँ पर भरना है, उसी का मार्कशीट। जैसे कि मैं आपको बताया हूँ प्रीवियस, तो मेरा ग्रेजुएशन है लास्ट ईयर तो मैं ग्रेजुएशन भरूंगा। उसके बाद उसमें टोटल नंबर कितना था, 800 था, 800 डाल दूंगा और मेरा जितना आया था टोटल वो आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ग्रेड पूछ रहा है कौन से है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, CGPA है अगर आप तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा परसेंटेज जो भी है सेकंड डिवीज़न या फर्स्ट डिवीज़न है वो आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं सेकंड डिवीज़न डालूंगा। सेकंड डिवीज़न डालने के बाद आप नीचे आ जाइए। यहाँ पर देखिए कॉलेज डिटेल आपसे पूछ रहा है, तो आप जिस कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेंगे आपको उसका डिटेल यहाँ पर भरना है। तो चलिए हम यहाँ पर बारी बारी भर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ज़िला चुनने के लिए बोल रहा है, तो मेरा यहाँ पर ज़िला रामगढ़ है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पर प्लीज़ वेट लोडिंग होता है तो इस पर आप 2 बार क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉक पूछ रहा है, ब्लॉक कौन सा पड़ता है उस कॉलेज का वो पूछ रहा है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी बोर्ड आपको डालने के लिए बोल रहा है, तो आप जिस एड्रेस पर आप जिस यूनिवर्सिटी से है उस यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा। उसके बाद आपको कॉलेज का नाम यहाँ लिखना होगा जहाँ से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिला है। तो आप यहाँ पर अपना जो भी कॉलेज है आप चूज़ कर लीजिए दोस्तों। तो मेरा जो भी है मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक ले लेता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एडमिशन नंबर पूछ रहा है, तो आप एडमिशन कराए होंगे तो आपको चालान मिला होगा, उसमें सीरियल नंबर रहता है वो डालना है। उसके बाद आपको डेट डालना है कब आपने एडमिशन कराया है, तो यहाँ पर मैं अपना डेट भर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोर्स का नाम क्या है, तो यहाँ पर मेरा PTT है वो मैं डाल देता हूँ। और आपसे पूछ रहा है कौन से ईयर में है, 1 या सेकंड, तो 1 में हूँ आगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट बैंक अकाउंट डिटेल, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको डालना होगा। अगर आप गलत डाल देंगे तो आपका पैसा रिटर्न नहीं आने वाला है। और यहाँ मैं बता दूँ कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना ज़रूरी है, तभी आपको यहाँ पर पैसा अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा ही होता है, लिंक नहीं रहता आधार का और पैसा नहीं आ पाता है। तो इसको आप ज़रूर नोटिस कर लें और आधार लिंक एक बार बैंक में जाकर आप चेक करवा सकते हैं।
तो इस प्रकार से आपको IFSC कोड अपना चूज़ कर लेना है, बैंक का नाम चूज़ कर लेना है, उसके बाद आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैं अपना अकाउंट नंबर वगैरह जो भी है मेरा वो मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो मेरा सेम है तो मैं सेम डालूंगा। अगर आपका अलग अलग है प्रेजेंट परमानेंट तो आप अपना अलग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट चुनने बोल रहा है, फिर ब्लॉक, उसके बाद एड्रेस यहाँ पर फुल एड्रेस भर देना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, पिन कोड, ईमेल आईडी जो भी है आप पूरा डिटेल में भर लीजिए। तो ये बहुत ही आसान है, आप खुद भी आराम से भर सकते हैं। तो यहाँ पर भरने के बाद आप यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो अगला कॉलम आपको आधार कार्ड का मिलेगा। आपको यहाँ पर आधार कार्ड में क्लिक करके आधार नंबर आपको अपना डालना होगा। उसके बाद उसके नीचे में आपको फ़ोटो के लिए आपको कॉलम मिलेगा, तो उस पर भी आपको टिक करके फ़ोटो अपलोड करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमको फ़ोटो डालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोटो डाल लेता हूँ। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करना है, बस आपको यहाँ पर नीचे में आकर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको एक फॉर्म जनरेट होगा। इस फॉर्म को आपको कलर में प्रिंट ले लेना है और इसमें आपको गार्जियन का साइन और अपना साइन कराना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड होना है। तो साइन करने के बाद चलिए अब आपको हम बताते हैं कि डॉक्यूमेंट को किस तरह से अपलोड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हम फिर से ई कल्याण के पेज में जाएंगे और अपना लॉगिन आईडी को लॉगिन करेंगे। तो साइन इन में जाकर हम अपना लॉगिन कर लेते हैं आईडी और यहाँ पर हम पासवर्ड डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कैप्चा डाल लेंगे और इसे लॉगिन कर लेंगे, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। बस हमको अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अपलोड डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हमको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पर हमारा पेज जो है ओपन हो चुका है और यहाँ पर देखिए हमको 1 बाय 1 सारा डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करना है। तो देखिए हमारा फ़ोटो शो कर रहा है, जो कि हम सिर्फ फ़ोटो ही डाले थे, तो यहाँ पर फ़ोटो शो कर रहा है। उसके बाद देखिए पूरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको मांगा जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट मैं अपने वीडियो में शुरू में आपको बताया था क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो देखिए 1 बाय 1 आप देख सकते हैं दोस्तों। पासबुक लगेगा, कास्ट लगेगा, उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट, प्रीवियस मार्कशीट और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जिसका आपने अभी प्रिंट लिया है। तो ये सब सारा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा और आपका जातीय आवासीय आय का आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट, इशू डेट यहाँ पर कॉलम दिया हुआ आपको भरना होगा। तो चलिए 1 बाय 1 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और आपको बता दें इसका जो फॉर्मेट होगा 150 KB का होगा। 150 KB से अगर ऊपर आपका डॉक्यूमेंट रहेगा तो अपलोडिंग नहीं लेगा। तो 150 KB के अंदर का ही होना चाहिए डॉक्यूमेंट और JPG होना चाहिए, तभी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड लेगा। तो 1 बाय 1 हम अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर डाल लेते हैं और एक ही बार में सारा डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम 1 बाय 1 अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट। तो देखिए हमारा सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो चुका है और यहाँ पर आपको जाति आवासीय आय का रजिस्ट्रेशन नंबर का कॉलम दिया हुआ है और उसका इशू डेट, आपको तीनों का इशू डेट लिखना है और यहाँ पर सेव में आपको क्लिक करना है। सेव में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डू यू वांट अपलोड डॉक्यूमेंट, ओके में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और देखिए यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड सक्सेसफुल, हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर आपको इसका प्रिंट ले लेना है। प्रिंट में देखिए हमारा सारा डिटेल यहाँ पर शो कर रहा है और कौन कौन सा फाइल हमने अपलोड किया वो भी सारा डिटेल यहाँ पर शो कर रहा है। तो अब आपको इसका प्रिंट लेना और अपने कॉलेज में जाकर आपको जमा कर देना है। तो आपके पास 2 प्रिंट हो गया, एक फॉर्म का और एक अपलोडेड का आपका प्रिंट हो गया। तो इस प्रकार से आप ई कल्याण का स्कॉलरशिप का आवेदन घर बैठे कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही अपडेट पाना चाहते हैं रोजाना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही जानकारी दूंगा, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना।